Dear student, I hope you will be well during this period. तो आज आगे बात करते हैं हम लोग चैप्टर, जैसे कि चैप्टर 5 की पढ़ रहे हैं आजकल। तो चैप्टर 5 में संतता के साथ, संतता यानी कि कॉन्टिन्यूटी के साथ एक पार्ट और जुड़ा हुआ है, डिफेंसिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन की अवकलनीयता। तो अवकलनीयता होती क्या है? इससे पहले आपने कक्षा 11 में पढ़ा था कि प्रथम सिद्धांत से हम विभिन्न फलनों के कैसे अवकलन निकालते हैं। इसके लिए हमने पढ़ा था, अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसका dy अपॉन डी एक्स जो प्रथम सिद्धांत से निकलता है वो निकलता है लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इससे हमने निकालते थे अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होती है और इसका जो फाइनाइट मान आता है वो ही मान उसका उस फलन का dy अपॉन डी एक्स होता है, यानी कि उस फलन का क्या होता है? अवकलन होता है। तो आज हम बात करेंगे और इसके अलावा हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी वहाँ कि कोई फलन अगर x बराबर c पर किसी फलन का अवकलन निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। इसी प्रथम सिद्धांत के फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हम अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन दिया है हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन, अगर उसका हमने x बराबर c कोई बिंदु है उस पर अवकलन निकालना है तो उसको हम डिफाइन करते थे एफ डैश सी। और वो एफ डैश सी जो प्रथम सिद्धांत जो ये फार्मूला बनता है, इसी फार्मूले के को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया था। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो फार्मूला बनता है वो बनता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माने एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसका मतलब क्या है? एफ एक्स का मतलब क्या है? जो फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स उसका मान रखना है और माइनस उसमें से फंक्शन के जो मान है एफ एक्स उसमें एक्स बराबर सी रखकर एफ सी निकालना है बट्टे एक्स माइनस सी। इस पूरे की जो लिमिट निकलती है उस लिमिट को हम बोलते हैं कि दिए गए फलन का, दिए गए रियल वैल्यूड फंक्शन का x बराबर c पर अवकलन का मान। इसी को हम एक दूसरे भाषा में इस ढंग से भी लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स का मान एट x इक्वल टू सी। अब ये मान कैसे निकलता है? अब मैं आपके लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल सेटअप करता हूँ। यहाँ पर सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। माना हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब एक फलन है, यानी कि यहाँ पर एफ एक्स का मान क्लियरली क्या दिया है आपको? एक्स क्यूब, ठीक। और इस फलन का अगर हम अवकलन के नियमों का उपयोग करते हुए, विभिन्न फार्मूलों का उपयोग करते हुए dy अपॉन डी एक्स निकालें तो ये फलन जो है एक्स क्यूब टाइप का है। एक्स क्यूब का मतलब एक्स की पावर एन टाइप का फलन है और एक्स की पावर एन टाइप का फलन का जो dy अपॉन डी एक्स होता है वो क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि एन पावर बाहर आती है और एक पावर कम हो जाती है। तो उसी रूल का अगर प्रयोग करेंगे हम तो यहाँ पर होगा 3x की घात 3 माइनस वन, दैट इज 3x स्क्वायर। dy अपॉन डी एक्स का मान कितना है यहाँ पर इस फलन का? y इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब मैं ये आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास एक बिंदु है x बराबर 3 और x बराबर 3 पर मैं dy अपॉन डी एक्स का मान निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा? dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू 3। इसी को हम बोलते हैं एफ डैश 3। जैसे हमने यहाँ पे एफ डैश सी लिखा है, यहाँ बिंदु x इक्वल टू सी था तो उसके लिए हमने अवकलन का मान निकालने के लिए नोटेशन यूज किया है एफ डैश सी। उसी तरीके से एफ डैश सी का मतलब क्या हुआ? dy अपॉन डी एक्स का मान एट x इक्वल टू 3 पर वो मान क्या होगा? हमारे पास dy अपॉन डी एक्स का मान है 3x स्क्वायर, तो इसमें x की जगह कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज कितना होगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पर एफ डैश 3 का जो मान आएगा वो कितना आएगा? सिंपल सा कितना आएगा? 27। अगर यही चीज़, अगर यही dy अपॉन डी एक्स का मान अगर हमारे पास फार्मूलों का यूज़ न करें, हम इस सिद्धांत का यूज करें तो यही dy अपॉन डी एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर के लिए हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स कितना है? यहाँ पर ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स का मान हमारे पास इस फलन के लिए कितना है? एक्स क्यूब। और जो बिंदु है वो एक्स इक्वल टू सी जो यहाँ पर था वो सी हमारे लिए बिंदु यहाँ पर क्या है? एक्स इक्वल टू 3। तो उस पर जो मान एफ सी होगा यानी कि एक्स सी का मान 3 है तो एफ 3 कितना होगा? 3 का क्यूब। अब इस फार्मूले का यूज करें हम एफ डैश 3 निकालने के लिए। एफ डैश 3 का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 पर। अगर इस फलन के लिए हम लगाने का प्रयत्न करें तो क्या बनेगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एफ एक्स यही रहेगा एक्स क्यूब माइनस एफ सी का मतलब एक्स इक्वल टू सी का मान कितना आएगा यहाँ पर? 3। वो कितना है?
3 की पावर 3 अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ पर अगर हम सीधे लिमिट निकालें, x की वैल्यू 3 रखें तो फॉर्म क्या आएगी हमारे पास, 0/0 आएगी। तो जब फॉर्म इनडिटर्मिनेंट आती है, मैंने आपको 11th में बताया है, इनडिटर्मिनेंट आती है तो हम क्या करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन करते हैं या कोई फार्मूला लगाते हैं। अगर हम ए क्यू माइनस बी क्यू का हम फार्मूला लगाएं और फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा के x माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर उसमें x इक्वल टू 3 रखेंगे तो इस पूरे की जो लिमिट आएगी वो अगेन कितना आएगी, 27 के बराबर आएगी। तो यानी कि अगर हम इस सिद्धांत का उपयोग करें या डायरेक्ट हम निकालें तो x बराबर c पर या x बराबर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सेट अप किया है, x बराबर 3 पर वो क्या कहलाएगा, दिए गए फलन का क्या कहलाएगा, दिए गए फलन का अवकलन का मान कहलाएगा। आगे हम बात करेंगे कि जो फंक्शन अवकलन होता है वो कब होता है, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा। तो उसको पहले से उसको करने से पहले और अवकलन का ज्यामिति मतलब क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए आप इसको अच्छी तरह से पहले सोच लें और जांच लें कि अवकलन कैसे निकालते हैं। अवकलन के जो सूत्र 11th में आपको बताए गए थे वो कैसे याद करने हैं आपने, और किन परिस्थितियों में अगर अवकलन नहीं निकलता है कैसे आप निकाल सकते हैं, ये सब कुछ बताया गया है। उनको मद्देनजर रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।